नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डबास है। इन तस्वीरों की थोड़ी सी सच्चाई बताते हैं आपको। इन तस्वीरों में आखिर है क्या, ये महिला कह क्या रही है और ये तस्वीरें किस चीज की हैं। इसमें जो 3-4 बंदे हैं वो क्या कह रहे हैं, इनकी बातचीत का माजरा है क्या, अभी बताता हूं मैं। शामली, जहां से राकेश टिकैत आते हैं, किसानों के बहुत बड़े नेता आज के टाइम में। शामली वही जगह है जहां से ये आते हैं। तो शामली में एक कॉलोनी बन रही है, प्लॉट काटे जा रहे हैं, लेकिन वो अवैध नहीं। दिल्ली वालों को खासकर बता रहा हूं मैं, और हरियाणा वालों को भी, कि शामली में एक कॉलोनी काटी जा रही है और वो अवैध नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। राकेश टिकैत के एरिया में कॉलोनी काटी जा रही है और वो अवैध नहीं। और राकेश टिकैत जब दिल्ली में आते हैं तो वो इस प्रकार की पॉलिसी का कहीं भी जिक्र नहीं करते। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, पब्लिक के लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि दिल्ली वालों ने सिर्फ अवैध कॉलोनियां ही देखी। वैध कॉलोनी क्या होती है, कानूनी कॉलोनी क्या होती है। बहुत सी गलतफहमियां हैं, गलत जानकारियां हैं जो पब्लिक में फैलाई जा रही है, जिनके आधार पे ये वैध कॉलोनियां कभी बनती ही नहीं। तो दिल्ली में भी ऐसे काम हो सकते हैं, खूबसूरत और बढ़िया कॉलोनी बन सकती है। इसमें 200, 250 गज के, 50 गज के प्लॉट होते हैं। इनमें भी प्लॉट होते हैं छोटे छोटे और आपके बजट में, लेकिन लीगल तरीके से, बढ़िया तरीके से। इनमें पार्क, मंदिर, घूमने के लिए, बैठने के लिए सारी जगह छोड़ी जाती है। लाइट की, पानी की व्यवस्था होती है। लेकिन दिल्ली में क्या है, दिल्ली में सिर्फ 2-3 एकड़ पे खींच दी जमीन, ना कोई गली छोड़नी, ना कोई सड़क छोड़नी, ना लाइट का, ना पानी का, कुछ भी प्रबंध नहीं। बस अनऑथराइज तरीके से बेचते रहो सब कुछ। प्रशासन का भी इसमें साथ होता है। अब जो राकेश टिकैत हैं, वो तो उनके एरिया में रहा है ये काम, लेकिन ऐसी बढ़िया जानकारी ना तो राकेश टिकैत कभी किसानों को देते हैं और ना कोई भी किसान नेता किसानों को ऐसी जानकारियां देती। ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जिनसे किसानों को फायदा हो सकता है और वो कानून के अंडर में ही आती हैं, गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी कॉलोनियों से कैसे सत्यानाश होता है, उसका ताजा तरीन उदाहरण है दिल्ली। बहुत बढ़िया उदाहरण है। अवैध कॉलोनियों ने दिल्ली का सत्यानाश बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है और मेरे ख्याल से दिल्ली अब नहीं उभर सकती इससे। लेकिन शामली में जो ये होने लग रहा है, राकेश टिकैत के एरिया में होने लग रहा है। राकेश टिकैत देश में, प्रदेश में हर एक मस्त बोले जा है। किसानों को ये जानकारी कभी नहीं देगा बंदा, और ना कोई किसान नेता देगा। सिर्फ किसानों को लेके हो हल्ला मचवाना, धरने करवाने, सड़क रुकवानी और बेखामखा की बातें करनी, यही किसान नेताओं का काम है। ना तो ये जानकारियां पूरी करते, अगर इनके पास कोई लाभदायक जानकारी होती है तो वो किसानों को कभी पहुंचाते नहीं। अब किसानों को और आम पब्लिक का फर्ज है शायद कि ऐसे उदाहरण को कॉपी करें और कॉपी पेस्ट कर दें पूरा का पूरा, क्योंकि बढ़िया उदाहरण है, फायदा ही फायदा है आने वाले भविष्य को भी और वर्तमान को। लेकिन ऐसे उदाहरण हमसे क्यों छुपाए जाते हैं, क्यों सामूहिक नहीं किए जाते, जानकारियां छुपाई क्यों जाती है? ये बात समझने के लिए आपको अपनी सोच की गहराई में जाना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि इन जानकारियों को भरे मन से राकेश टिकैत जैसे किसान नेता क्यों नहीं बताते कि भाई आप ये कानूनी काम भी कर सकते हो, आपकी जमीनों के फायदे यहाँ भी हो सकते हैं, किसानों को हो सकते हैं। लेकिन किसानों को फायदा दे दिया तो किसान नेताओं और नेताओं के पास कुछ बचेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि सरकार सब कुछ गलत करती है, कुछ सही पॉलिसियां भी हैं, लेकिन किसानों तक, पब्लिक तक वो सही तरीके से पहुंचती नहीं और पब्लिक उस पर अमल नहीं करने पाती और गलतफहमी का शिकार हो गया इन किसान नेताओं के आगे पीछे घूम के, या और वो बेड़ागर्क कर लेते हैं अपनी जमीन का भी, अपने भविष्य का भी। सोचिए दिल्ली में अगर ऐसी वैध कॉलोनियां होती, अब इतना हो गए, तो शायद दिल्ली का भविष्य कुछ और होता, बढ़िया होता, सांस लेने के लिए सही तरह से जगह होती। फिलहाल नरक बन चुकी है और इस नरक में रहने के लिए आप मजबूर हो, लेकिन आपके ही कर्म है, आपकी ही अज्ञानता है जो आपके सामने अब आ रही है। तो रहिए नरक में, लेकिन सोचिए कम से कम बढ़िया। तब जागो तब सवेरा, सुधर सकता है सब कुछ अगर सुधारोगे तो। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास।